क्या आप भी बार बार कंपनी बदलते हैं या कंपनी बदलने को सोच रहे हैं? शायद इस कंपनी में सफलता नहीं मिल रहा है, अगली कंपनी में जाऊंगा तो सफलता मिल जाएगा। आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ रहे हैं और एक दूसरे कंपनी की बुराई करने लग जा रहे हैं। मैंने उस कंपनी को क्यों छोड़ा, मैंने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के मन में सवाल होता है कि क्या मुझे अपनी कंपनी बदल लेनी चाहिए। आज का वीडियो इसी पर है कि कंपनी बदलने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और अगर आप भी कंपनी बदलने को सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग कंपनी क्यों बदलते हैं। उसका सबसे पहला कारण है अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है। सर अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना पैसा बनाने में रह रहा है, सिर्फ अपने पे ध्यान दे रहा है, मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ नए डिस्ट्रीब्यूटर पे ध्यान दे रहा है। इसके वजह से गुस्से में आकर के बिजनेस छोड़ देता है। दूसरा, अपलाइने भाग गया, अपलाइने कंपनी को छोड़ दिया। तो सर जब अपलाइने भाग गया, अपलाइने छोड़ दिया तो हम क्यों इस कंपनी में रहें, हम भी नहीं करेंगे, निगेटिव हो जाता है और छोड़ देता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तीसरा, इनकम नहीं बन रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। अपलाइन बोला था कि 6 महीने में कार आ जाएगा, साल भर हो गए, साला बाइक तक नहीं ले पाए, निगेटिव हो जाता है। अगला है बिजनेस प्लान बढ़िया नहीं है। किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आए और उसको प्लान दिखा दिए। क्या प्लान है यार, तुम्हारी कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है? 80%। देखो मेरी कंपनी 120% डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इसके मन में क्या चलने लगता है, सच में यार मेरे कंपनी का प्लान बढ़िया नहीं है उस कंपनी में। और वो क्या बोलेगा सामने वाला जो दूसरे कंपनी का आया है कि मेरी कंपनी में देखो ये बंदा 3 महीने में डायमंड बन गया। अब इसको मन में चलता है अरे यार इसकी कंपनी में 3 महीने में डायमंड बन गया, मेरे को 1 साल हो गए और मैं इस कंपनी का आरडी भी नहीं बन पाया, मैं इस कंपनी का एमरोल्ड भी नहीं बन पाया। और वो निगेटिव हो जाता है और इस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में चला जाता है। अगला हो सकता है इस कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर प्रोडक्ट कॉस्टली है, इस वजह से वो दूसरी कंपनी में चला गया। नेक्स्ट है एज्यूम करता है इस कंपनी में सफलता नहीं मिल रहा है। दूसरी कंपनी का उसने पोस्टर देखा, अरे यार यहाँ पे लोग तो जुड़ते ही पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग जुड़ते ही कार ले रहे हैं, यहाँ पे लोग जुड़ते ही विदेश का टूर कर रहे हैं, और एक एज्यूम्पशन में इस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में चला जाता है। अगला है कंपनी ही बंद हो गई। जब भैया कंपनी ही बंद हो गई तो दूसरी कंपनी में तो जाना अनिवार्य है। लेकिन ये सारे जो कारण है ये सुपरफिशियल है। मेन जो कारण है वो है सबसे पहला लैक ऑफ स्किल। जिस व्यक्ति के अंदर स्किल होगा वो किसी भी कंपनी में लोगों को अप्रोच करेगा, लोगों को प्लान दिखाएगा और उसको ज्वाइन करा करके सक्सेसफुल बन जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास स्किल ही नहीं है, उसको ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता, उसको प्लान दिखाना नहीं आता है, वो किसी भी कंपनी में जाएगा तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस कंपनी को आप छोड़ रहे हैं उसी कंपनी में लोग अचीवर है कि नहीं है, उसी कंपनी में लोग कार लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उसी कंपनी में लोगों ने अपना अच्छा इनकम बिल्ड किया है कि नहीं किया है, उसी कंपनी के लोग विदेश का टूर अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, उनके पास स्किल है। दूसरा, पेशेंस, धैर्य नहीं है, आते ही मैं अमीर बन जाऊंगा। ये जुआ और सट्टा नहीं है, लॉटरी नहीं है, एक प्रॉपर बिजनेस है। दिल से काम करना पड़ता है, ठहर करके काम करना पड़ता है। तीसरा है राइट मेंटोरशिप। सही मेंटोर नहीं मिलने की वजह से, सही अपलाइन नहीं मिलने की वजह से लोग रास्ता भटक जाते हैं। क्योंकि उसी कंपनी में कोई व्यक्ति है जो अपने डाउनलाइन को तुरंत सक्सेस को दिला देता है और उसी कंपनी में बहुत सारे लोग आते हैं और वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको राइट मेंटरशिप, राइट गाइड नहीं मिल पाता है, उसका लीडर बढ़िया नहीं होता है, इस वजह से उसको सफलता मिलने में देरी लगता है। अब बात करते हैं बार बार कंपनी बदलने के क्या नुकसान है। सबसे पहला, लैक ऑफ ट्रस्ट। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, बिलीव करना छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं। एक बंदा है जो मेरे करीब का ही रहने वाला है, वो जब कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो मुझे प्लान दिखाना जरूर आता है। आज से 1 साल पहले उसने AWPL ज्वाइन किया था और उसको ज्वाइन करने के बाद मेरे पास आया एक पेस्ट लेकर के, बोला सर ये पेस्ट इतना दमदार है, ये 26 रोग में काम करता है, दांत का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कुछ भी हो, मतलब उसके बारे में बहुत बड़ाई किया। मैं किसी कंपनी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो उसने उसके बारे में बताया, सर इसके प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, इसके इतना रिजल्ट है, कुछ टेस्टिमोनियल दिखाया। मैंने बोला ठीक है, आप दिल से काम करिए, जो मुझसे सपोर्ट चाहिए ले लीजिएगा। कुछ दिन बाद फिर मेरे पास आया एक दूसरा प्लान लेकर के, वो था कीवा कंपनी का। बोला सर कीवा में मैं जुड़ा हूं और सर बहुत अच्छी कंपनी है, एक पे एक इसका प्रोडक्ट फ्री मिलता है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आपने AWPL क्यों छोड़ा?
सर उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, आम आदमी उसे ले नहीं पाता था, उसका इंसेंटिव लेने के लिए हर महीने प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता था। बोला ठीक है, काम करिए, जिस कंपनी में जुड़े हैं दिल से काम करिए। फिर अभी फिलहाल मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, अभी किसी नए कंपनी में जुड़ा हुआ है, बोल रहा है कि सर मैंने कीवा छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों छोड़ा? सर जानते हैं उसमें बहुत कम इंसेंटिव मिलता है, 1 लाख का माल बेचते हैं तो 10,000 मिलता है। सर बताइए, लेकिन ये जो नई कंपनी है इसमें जुड़े हैं सर, मैंने जुड़ते ही 1 महीना 25,000 रुपये का इंसेंटिव बनाया है सर। इसमें जो ये सर हैं इन्होंने 3 महीने में इस कंपनी में डायमंड बन गए हैं सर, ऐसा है वैसा है करके। मैंने बोला ठीक है काम करिए। अब सेम व्यक्ति जो AWPL का प्लान किसी के पास लेकर गया, उस समय नहीं जुड़ा, फिर उसके पास कीवा का लेकर गया, नहीं जुड़ा, फिर ये नई कंपनी का लेकर जाएगा, नहीं जुड़ेगा, तो क्या होगा? उस व्यक्ति के मन में क्या छवि बनेगी? अरे यार ये मंकी लीडर है क्या, ये बार बार कंपनी बदलता रहता है। उसका जुड़ने का भी मन करेगा तो वो उसके साथ नहीं जुड़ेगा, किसी और के साथ भले जुड़ जाए, क्योंकि उसके मन से बिलीव खत्म हो जाएगा। कभी एक कंपनी जुड़ता है और जो उसके साथ लोग आए हैं, मान के चलिए WPL में उसके साथ 20-30 लोग का टीम बना होगा, अब वो टीम क्या करेगी? या तो इसके साथ आएगी या मैंने जो पीछे कारण बताया था वो छोड़ देगी। जो कीवा में इसके साथ जो लोग जुड़े वो क्या करेंगे? या तो इसके साथ फिर नई कंपनी में आएंगे या फिर उसको छोड़ देंगे। तो लोगों का ट्रस्ट बिलीव खत्म होने लगता है इसका, ये जो मंकी लीडर की वजह से, और लोग डायरेक्ट सेलिंग को यही गलत समझने लगते हैं। दूसरा, नेटवर्क टूट जाता है। जब आप आते हैं तो बहुत चंद लोग ही आपके साथ किसी दूसरे कंपनी में जा पाते हैं। अगर आप एक अच्छे अर्निंग करने वाले हैं, आप एक बढ़िया लीडर हैं, तब तो लोग आपके साथ चले जाएंगे, लेकिन आपने खुद नहीं कमाया और वो लोग भी नहीं कमाए तो लोग आपको गालियां देंगे, तो आपका एक नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है, बना बनाया नेटवर्क टूट जाता है। तीसरा, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, फिर से आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ता है, फिर से आपको जीरो से मेहनत करना पड़ता है। आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि आपका 20 लोग का नेटवर्क है तो 20 लोग काम करेंगे तो 40 लोग का नेटवर्क तुरंत बनेगा, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपको फिर से शुरू से बनाना पड़ेगा। चौथा, डेवलप ब्लेम माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट हो जाता है वो ब्लेमिंग हो जाता है। अब आप क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं, मैंने उस कंपनी को क्यों छोड़ा। अब आप उस कंपनी की कमियां गिनाने लगते हैं, जिस कंपनी में आए हैं उसकी खूबियां गिनाते हैं, इसको छोड़ते हैं उसकी कमियां गिनाने लगते हैं, तो आपका एक ब्लेम माइंडसेट डेवलप हो जाता है, आप ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी कब बदलनी चाहिए। कंपनी बदलनी चाहिए, लेकिन कब बदलनी चाहिए? नंबर 1, जब कंपनी लीगल ना हो, जब कंपनी किसी कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रही है, किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। जब कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है, आपका टाइमली पे आउट नहीं कर रही है। तीसरा, किसी कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप 1-2 बार उनके मैनेजमेंट से बोलकर उसमें सुधार करवाइए, अगर सुधार नहीं होता है तो उसको छोड़ दीजिए। चौथा है, अगर आपकी मैनेजमेंट मिसलीडिंग करती है, मिसबिहेव करती है, या कुछ मिसगाइड करती है, या मिस सेलिंग, किसी तरीके का अगर अनइथिकल प्रैक्टिस करती है, उस कंपनी को छोड़ देना है। लेकिन सिर्फ किसी कंपनी के बारे में बड़ाइयां सुन करके कि ये डायमंड बन गया, वो डायमंड बन गया, मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी अमीर बन जाऊंगा, ऐसा सुन करके किसी कंपनी को ना छोड़े। और अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है तो फिर आपको पीछे वाली कंपनी को ब्लेम नहीं करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है, दिल लगा काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, अपना पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस झोंक देना है और सोचना है कि इस कंपनी में कामयाब बन के ही निकलूंगा। और कम से कम 1 साल का टारगेट लेकर के चलिए कि इस कंपनी को कम से कम 1 साल तक मैं करूंगा, इसको 1 साल से पहले छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे पूरी दुनिया पलट जाए, चाहे मेरा टीम छोड़ करके चला जाए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ जरूर सीख लिया होगा। इस वीडियो को सारे डिस्ट्रीब्यूटर तक जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि जिनके भी मन में किसी कंपनी को छोड़ने को लेकर के विचार है, तो कम से कम एक बार वो खुद के अंदर जरूर झांक ले, खुद का एनालिसिस जरूर कर ले कि मैं कंपनी क्यों छोड़ रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।